1500 करोड़ वीडियोस। अब तक YouTube पर कुल लगभग 1500 करोड़ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर बात की जाए टॉप बेस्ट 5 वीडियोस की तो कैसा होगा? आखिर क्या खास है इन वीडियोस में? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी विस्फोटक वीडियो की जो कि पूरे YouTube की 5 सर्वश्रेष्ठ वीडियोस की रैंक में आती है। प्रिंस ये की स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ, जो कि YouTube पर आज से लगभग 5 साल पहले अपलोड हुई थी, जो कि टॉप बेस्ट 5 वीडियोस की रैंक में आती है, जिस पर कुल 17 मिलियन व्यूज है। कितनी बेहतरीन वीडियो है हैप्पीनेस को लेकर, कितना कमाल का एक्सप्लेन किया इन्होंने, जो कि हर इंसान के जीवन में एक क्रांति ला सकती है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, मैं फिर से आ गया हूँ लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर आप तक वीडियो को पहुंचाने। तो आगे शब्द होंगे प्रिंस ये की, बट आवाज मेरी, वो भी हिंदी और आसान भाषा में। प्रिंस ये, जिनका पूरा नाम रिचार्ड विलियम है, जो कहते हैं कि आप जानते हैं कि सप्ताह के किस दिन आपको दिल का दौरा पड़ने से मरने की सबसे अधिक संभावना है। अनुमान लगाइए, मैं आपको 1 सेकंड देता हूँ। आज सोमवार है, अनुमान लगाइए कि सुबह 8 से 9 बजे के बीच क्या समय है। क्या आप जानते हैं कि सोमवार को 8 बजे और क्या होता है? यह वही दिन है और समय है जब लोग नौकरी पर जाने के लिए तैयार होते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्हें इस चीज से नफरत है? इस चार्ट पर एक नजर डालें, यह औसत व्यक्ति का जीवन काल है। अगर हम भाग्यशाली हैं तो औसतन हम 80 साल जीते हैं। हम लगभग 18 साल की उम्र में काम करना शुरू करते हैं और लगभग 67 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। काम अच्छा हो या बुरा हो, आपके जीवन का अधिकांश भाग काम पर ही व्यतीत होगा। उस समय को दुखी होकर मत बिताओ। मेरे दोस्त जे की तरह, जे हमेशा कहता था कि जब मैं स्कूल खत्म कर लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा, जे ने स्कूल खत्म कर लिया लेकिन वह खुश नहीं था। तो फिर जे ने कहा कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। जे को नौकरी मिल गई लेकिन वह अभी भी खुश नहीं था। जे ने कहा कि जब मैं शादी कर लूंगा, घर बसा लूंगा, बच्चे पैदा कर लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा, वह शादी कर चुका था, घर बसा चुका था, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन वह फिर भी खुश नहीं था। तो फिर जे ने कहा कि ठीक है, जब बच्चे घर छोड़ देंगे, मैं रिटायर हो जाऊंगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। अब बच्चे घर छोड़ गए और वह रिटायर हो गया, लेकिन वह अभी भी खुश नहीं था। तो जे ने चर्च जाना शुरू कर दिया। वह चर्च क्यों जा रहा था? उसने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। हालांकि जे की कहानी दुखद है लेकिन अनोखी नहीं है। मैं जे की जगह जॉनी या बॉनी भी रख सकता था। वास्तव में जे के नाम के पहले अक्षर का मतलब है जस्ट अबाउट एवरीवन। हम में से कई लोग बिल्कुल जे जैसे हैं, लेकिन यह हमारी गलती नहीं है। हमें ऐसी नौकरी में फंसने के लिए धोखा दिया गया है। वास्तव में ये हमें बीमार कर रही हैं, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोगों के बारे में जानते हैं कि ये वे लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि मुझे ये हासिल हो जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा। देवी एवं सज्जनों, हमें घुट घुट कर जीने की जगह हमें खुशी की तलाश करनी चाहिए। हमें या तो ऐसी नौकरी ढूंढनी चाहिए जो हमें पसंद हो, या अपनी नौकरी में और प्यार लाना चाहिए। रेड की रेस और भेड़ की चाल से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। उठो, अपनी जिंदगी से खेलना बंद करो। यह कोई वीडियो गेम नहीं है, यह कोई 15 दिन का पखवाड़ा नहीं है कि दोबारा कोशिश करने का कोई मौका नहीं है। लेकिन जीवन का खेल खत्म हो जाता है तो इस स्तर को फिर से करने का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन की यात्रा का दौर दोबारा आने का कोई मौका नहीं होता। ओह, सबसे बड़ा तो झूठ भूल ही गए, काम जीवन संतुलन। अब आपको यह नहीं लगता कि यह कितना पागलपन भरा लगता है? लेकिन इसके बारे में सोचें कि काम जीवन संतुलन, क्या ये उल्टा नहीं होना चाहिए? क्या जीवन जीना काम से पहले नहीं आना चाहिए? क्योंकि जब आपका जीवन बेहतर होता है तो आपका काम बेहतर होता है। लेकिन मेरी राय मत मानो। हार्वर्ड के प्रोफेसर शान अचोर ने हाल ही में कुछ शानदार खोज की है जिसे वे खुशी का लाभ कहते हैं। उनके अध्ययन साबित करते हैं कि 75% नौकरी की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कितने होशियार हैं, आप कितने प्रतिभाशाली हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने खुश हैं। वे कहते हैं कि जब आप खुश होते हैं तो आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपकी रचनात्मकता बढ़ती है, आपकी उत्पादकता बढ़ती है, आप ज्यादा पैसे कमाते हैं और आप लंबे समय तक भी जीते हैं। आशावादी वास्तव में निराशावादी से ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। इसलिए आप इस ग्राफ को कुछ और साल बढ़ा सकते हैं अगर यह समय यहाँ है तो। मैं स्पष्ट कर दूं कि इस संदेश को हल्के में न लें। खुद के लिए खुश रहना आपका कर्तव्य है और मुझे परवाह नहीं कि आप अंत में यहाँ हैं या नहीं। देखें, मेरा मानना है कि बहुत से लोग दिल के दौरे से ही मर जाते हैं क्योंकि वे ऐसे काम में शामिल होते हैं जो उनके लिए जरूरी नहीं है। मैं मानता हूँ कि लोगों के जीवन जीने के संकेत कम होते हैं। मेरे दोस्त की खुशी एक विकल्प है, लेकिन जो कोई भी कहता है कि यह आसान है, यह आसान नहीं है। लेकिन आपको कोशिश करनी होगी। पहला कदम आपको अपने अंदर देखना ही होगा। और 2000 साल पहले
बुद्ध द्वारा लिखे गए उद्धरण को याद रखना है, जो मुझे लगता है कि आज भी ज़्यादातर लोगों के लिए लागू होता है। समस्या यह है कि आप सोचते हैं कि आपके पास समय बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना जीवन बर्बाद करना बंद करें। स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ।